बात सुन लेते हैं जरा कमर चीमा साहब की भी। मेजर साहब को थोड़ा सा सुन ही लेते हैं और फिर बात करते हैं। पाकिस्तानी टेलीविजन शो पे बोल रहे हैं, आई थिंक हामिद मीर ने ये बोला है कि भारत को डैम बनाने दो, उस डैम का रिमोट कंट्रोल हमारे पास होगा। मुझे लगता था कि टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल होता है, एसी का होता है, ये पूरे डैम का रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में। और पाकिस्तानी इस चीज को गलत नहीं समझते, वो कहते हैं हाँ कोई जिन होगा रिमोट के अंदर, कोई जिन बैठा होगा, बटन दबाओ तो जिन कहेगा आगरा वडागरा, लाओ फटाक से भारत का डैम हम तोड़ देंगे। मतलब सर जो तिरंगा मूवी में दिखाया गया है वो एक्चुअली मतलब कई लोगों को विश्वास होता है कि ऐसा होता होगा पाकिस्तान मानता होगा कि ऐसा है। ब्रिगेडियर साहब के पास मिसाइल तो है, पर वो क्या फ्यूज कंडक्टर नहीं। तो किसी को देख के तो बनाई जाती है फिल्म, मुझे लग रहा है पाकिस्तान ऑडियंस को लगा होगा कैसे मिसाइल को वो किया जा सकता है। गेंडा स्वामी। और ये भी बोल रहे थे सर ये कि 8 जहाज हमने उनके गिरा दिए, और कितने इनके रडार में थे, चाहते तो गिरा सकते थे, पर इंसानियत के तौर पे 85 बोल रहे थे। 85 एकदम फाइटिंग पोजीशन पे थे, समझ में नहीं आया। एयरफोर्स भी सर कंफ्यूज हो रही होगी कि 85 ऐसे लगा दिए, पूरा भर दिया था, उसमें से 8 इन्होंने लिए और इंसानियत के नाते छोड़ दिया इन्होंने। पर मैं ऑन अ सीरियस नोट में बता रहा हूँ, हम लोग तो मजाक ले रहे हैं, बट पाकिस्तान में ये सब चीजें सीरियसली लेते हैं। पाकिस्तान में जिन है, भूत हैं, ये रियल हैं। पाकिस्तान में फरिश्ते हैं, ठीक है। मतलब ये सारी जो चीजें हैं ना, ये पाकिस्तानियों के लिए असल जिंदगी का हिस्सा है। बहरहाल मेजर साहब जो बात कर रहे हैं वो किसी हद तक तो खैर ठीक ही है कि हम बार बार इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो अपने टीवी चैनल्स पर भी सुनते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस भी बात करते हैं, और वो जो कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो और बहुत से जहाज भारत के ऐसे थे जो हमारे रडार पे थे, हम उन्हें भी गिरा सकते थे, लेकिन क्योंकि हम इंसानियत के नाते हमने वो नहीं गिराए। ऐसी बात जो है वो हमारे प्रेसिडेंट जो हैं आजकल आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कही थी, और वो स्टेटमेंट मैंने आपको शायद पिछले किसी वीडियो में दिखाया भी था। और वो यही बातें कर रहे थे कि जी हम तो और नुकसान कर सकते थे, हम तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारा क्योंकि इरादा नहीं था, हमने इसलिए 8 जहाज गिरा के हमने कहा बस ठीक है, बच्चे हैं समझ गए होंगे। लेकिन बात सारी ये कि जैसे कहते हैं ना कि जो डैम वाली बात की जा रही है वो एक बहुत सीरियस इशू है, और पाकिस्तान को जो है हरगिज इस किस्म की हरकतें या बातें नहीं करनी चाहिए कि जी अगर वो हुआ तो रिमोट हमारे पास होगा। अरे भाई रिमोट आपके पास कैसे होगा? बात सारी ये कि अगर भारत ने वाकई में डैम बना लिए और आपने डैम ना बनाए तो जाहिर है कि जब पानी की शॉर्टेज होगी, वाटर शॉर्टेज होगी, तो उनकी तरफ तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा जितना आपकी तरफ होगा। उसके बाद आप कहना शुरू कर देंगे कि जी अगर पानी रोका तो उसको जी एक्ट ऑफ वॉर जो है वो समझा जाएगा। ऐसा भी हमारे कई पॉलिटिशियन जो है इस किस्म की बातें भी कर चुके हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो उसको एक्ट ऑफ वॉर तस्वर किया जाएगा और हम जो है वो भारत के ऊपर अटैक कर देंगे। मतलब आप सब कुछ करेंगे, भारत पर अटैक भी करेंगे, एक्ट ऑफ वॉर भी तस्वर होगा, उनके जहाज भी गिराएंगे और पता नहीं क्या कुछ करेंगे, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो आप डैम नहीं बनाएंगे। यानी ये वाली जो कह लीजिए जो लॉजिक है ना वो हमारे लोगों की, वो मेरी समझ में नहीं आती कि भाई आप डैम क्यों नहीं बनाते, वजह इसके कि आप कब से बरसों से आप यही रो रहे हैं और आपको हर बार यही लगता है कि भारत जो है वो पानी रोक देगा, और जिस वक्त बारिशें ज्यादा होंगी तो उस वक्त वो पानी को पाकिस्तान की तरफ रवाना भी कर देते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं जी हमारे यहाँ फ्लड आ गया। और हमारे यहाँ फ्लड इसलिए आ गया क्योंकि भारत ने यहाँ से पानी भेज दिया। तो वो बेचारे करें तो क्या करें, पानी रोकें तो हमें प्रॉब्लम, पानी ना रोकें तो हमें प्रॉब्लम। तो हमें जो अपना मेन इश्यूज है कि हमें डैम बनाने चाहिए, उसके ऊपर हमारी कोई गवर्नमेंट, कोई मिलिट्री, कोई कुछ नहीं कहता। सब अपनी अपनी दुनिया में, पता नहीं मुझे समझ नहीं आती कौन सा नशा करके आते हैं जो इस किस्म की स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी अगर उन्होंने डैम बनाए तो हम तो जाकर उनकी डैम को डैमेज कर देंगे या उसके ऊपर मिसाइल मार देंगे या उसका रिमोट हमारे पास होगा। मेरे ख्याल है इन तमाम लोगों को जो हमारे इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं उनको चाहिए फौरी तौर पे ठंडा ठंडा पानी पिए, अपने सर पे थोड़ा पानी डालें, थोड़ा सा अपने दिमाग को ठीक ठिकाने पे लेकर आए और फिर स्टेटमेंट दिया करें। बात सुन लेते हैं जरा कमर चीमा साहब की भी। जी दोस्तों, इस वक्त इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली बात यह है कि जनाब तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदा जो हैं, उन्होंने इंडियंस को कहा है कि हमें पाकिस्तान के लेंस से ना देखें, हमारा एक बायलैटरल रिलेशन रहने दें। दिस इज व्हाट इज सेड। वो क्या कहते हैं, ओ जी आप तो टेरर स्टेट की नुमाइंदगी करते हैं, आप टेरर स्टेट की नुमाइंदगी करते हैं, हम तो आपसे ताल्लुक नहीं रख सकते। अच्छा, ये चीज़ें जो होती हैं इसको ऑब्वियसली द पीपल आर वाचिंग अराउंड द वर्ल्ड।
दैट विच अदर कंट्री, मैं बार बार इस चीज को बड़ी अहमियत देता हूँ, विच अदर कंट्री सेज दिस, कौन सा ऐसा मुल्क और है जो ये बात करता है? देखिए, बार बार चीमा साहब जरूर ये बात करते हैं और वो कहते हैं कि जी और कौन सी ऐसी दूसरी कंट्री है जो पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगाए कि वहां से टेरर हो रहा है। तो भाई सिर्फ भारत ही कह रहा है, लेकिन वो भी कहना बंद कर देगा अगर आप यहाँ से हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस तरह के लोगों को उठाकर भारत के हवाले कर दें, या फिर उनको प्रॉपर तरीके से सजा दे कि सारी दुनिया को पता लगे कि हाँ आपने सजा दी है। लेकिन आप अगर यही करते रहेंगे, क्योंकि इनकी तो वीडियोस मौजूद है, इनकी तो यूट्यूब पर भी इस वक्त भी बहुत से हाफिज सईद और किस किस की वीडियो मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ जी हम तो जो है वो भारत में गजवा हिंद करने जाएंगे या कश्मीर छुड़ाने जाएंगे। इसी तरीके से छोड़ दें, हाफिज सईद, मसूद अजहर तो वैसे टेररिस्ट है और डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है जो कि यूएन में लिखे हुए। लेकिन अगर हम बात करें जनरल परवेज मुशर्रफ की, तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी बुक में लिखा है, जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि जी हमने मिलिटेंट्स बनाए। अच्छा छोड़ दें, मुशर्रफ को भी छोड़ दें, डिक्टेटर थे, अब तो खैर बेचारे वो मर खप भी गए, अब उनके ऊपर भी क्या बात कर रहे हैं, छोड़ो जी मिट्टी पाओ। तो जी आगे बढ़ जाते हैं और ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर लेते हैं। तो जी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि 30 इयर्स पाकिस्तान जो है वो मिलिटेंट्स को पालता रहा डॉलर के लिए। हमें अमेरिका ने जो है वो टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया और 30 साल हम पैसा पकड़ते रहे और उसके बाद हम यहाँ पे मिलिटेंट्स पालते रहे, वो हमारी गलती थी। अच्छा छोड़ दें, ख्वाजा आसिफ साहब को भी आप ना माने, बिलावल भुट्टो की सुन लीजिए। उन्होंने भी कहा है कि जी पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है, मुझे नहीं पता कि आखिर ऐसा कौन आएगा, ऐसा कौन निकल के बात करेगा कि जिससे कि चीमा साहब को ये लगेगा कि जी हाँ जी जो कुछ भारत कह रहा है या भारत जो एलिगेशंस लगा रहा है वो वाकई में इस तरह का जो इशू है वो बना हुआ है, या पाकिस्तान को इसके ऊपर काम करने की बड़ी सख्त जरूरत है। ये बात शायद चीमा साहब जो है वो या तो समझना नहीं चाह रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं या क्या चक्कर है, मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये हर बार जब ये बात करते हैं कि जी देखिए जी भारत तो ये कह रहा है कि हम लोग, हमारे यहाँ से टेररिज्म होती है, या हर कंट्री को ये कहता है, तो कोई और कंट्री तो ये बात कर नहीं रही है। तो भाई कोई और कंट्री ये फेस भी तो नहीं कर रही है, भारत ने कई बार फेस किया है। अब ये और बात है कि आप उसमें आप कह सकते हैं कि जी ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं और स्टेट एक्टर्स नहीं, हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उसको भी प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए आपको इन लोगों को जिनको कि आपने यहाँ पर पनाह दे रखी है और जिनको आप कहते हैं अभी भी जो अटैक हुआ था ऑपरेशन सिंदूर मुरीद के में, और आपने कहा कि जी वहां पे जो सिविलियंस थे, आम सिविलियंस थे, वो मारे गए, और इस तरह के इल्जाम तो खैर ईरान ने भी लगाया है पाकिस्तान पे, और अफगानिस्तान भी कहता है जब पाकिस्तान अटैक करता है वो कहते हैं जी सिविलियंस जो है उनकी जाने जाती है। तो फिर ये बता दीजिए कि ये मसूद अजहर या हाफिज सईद ये तमाम लोग यहाँ पे क्यों हैं, और इनका नाम जब यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट में है तो फिर इन्होंने टेररिज्म करी कहाँ है? अगर आप ये कह दें कि नहीं जी ये तो कहीं साउथ अफ्रीका में जाके फट गए थे या किसी और जगह कोई ऐसी कंट्री बता दें जिसका नाम ही किसी ने ना सुना, तो भी शायद भारत के लोग जो है ना वो इस तरह की बातें करना छोड़ दें।